नहीं मिलता था, इन सबको वजीफा देने का काम माननीय बहन जी ने किया। जब बहन जी की सरकार, बहन जी ने कोई योजना जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर बनाने का काम किया। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब के बच्चे को वजीफा मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है हर गरीब विधवा और बुजुर्ग महिला को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर मजदूर की मजदूरी दुगनी होती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो वजीफा और पेंशन दुगने होते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में नाली खर्चा बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सीसी रोड बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बारात घर और सामुदायिक केंद्र बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बिजली लगती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में अस्पताल बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में स्कूल खुलते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को सरकारी नौकरी मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी को मानव आशीर्वाद योजना के तहत 18 साल की होने पर उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का काम करती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो इंटर करने वाली बेटी के लिए माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत इंटर करने वाली बेटी को 25,000 रुपए एक साइकिल देने का काम बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। बहन जी की जब सरकार बनती है तो डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 28,000 गाँव का विकास अकेले माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश में करने का काम करती है। माननीय बहन जी की जब सरकार बनती है जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था, मैंने भी छोड़ दिया था, बोला नहीं था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन कैसे हो जाएगी हमारी? इसको मूर्त रूप माननीय बहन जी ने देने का काम किया अपनी सरकार में। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन जब सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में 7,76,000 लोगों के लिए 43 लाख बीघे के पट्टे देने का काम किया। 1 बीघा नहीं, 1,000 नहीं, 1 लाख नहीं, पूरे 43 लाख बीघा जमीन हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश के 7,76,000 परिवारों को देने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, जिनके पट्टे 1970, 75, 80 में हो गए थे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड अपनी बात कह रहा हूं। सम्मानित साथियों, आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, सम्मानित साथियों, इस उत्तर प्रदेश में जो जिनके पट्टे 1970, 75, 80 में हो गए थे, लेकिन पट्टे के कागज तो गरीबों के पास थे, लेकिन जमीन दबंगों के कब्जे में थी। माननीय बहन जी ने अभियान चला करके, विशेष अभियान चला करके दबंगों के कब्जे से 35 लाख बीघा जमीन को निकाल करके उसका मालिक गरीबों को बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। अगर टोटल जोड़ दें तो 78 लाख बीघा जमीन हमारी नेता ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस उत्तर प्रदेश के गरीबों में देने का काम किया। इसलिए वो नारा सिद्ध हुआ कि जो जमीन सरकारी है। उसके साथ साथ माननीय बहन जी ने गांव में रहने वाले गरीब लोग जो जिन पर छत नहीं थी, जो कच्चे मकानों छपरों में रहते थे, उनके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया आवास योजना चला करके 1 नहीं, 1 लाख नहीं, पूरे 14 लाख गांव के गरीबों को पक्के मकान देने का काम बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने शहर में रहने वाले गरीब लोगों को मानवर काशीराम शहरी आवास योजना चला करके 3,02,000 काशीराम आवास 10 रुपए में देने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आप कभी चले जाइए, 10 रुपए में कोई फ्लैट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो नहीं। लेकिन ये सपना साकार करके माननीय बहन जी ने चमत्कार कर दिया। 10 रुपए के स्टाम्प पर, और वो भी इसलिए कि कहीं दूसरी सरकार आकर के इनसे छीन न ले, इसलिए उनसे लिखा पढ़ी में लाया जाए। उसके लिए 10 रुपए के स्टाम्प पर उस फ्लैट को लिखवाया गया, जिससे कि कोई दूसरी सरकार आकर के छीन न सके। सम्मान लिखा पढ़ी में लाया गया। सम्मान साथ 10 रुपए में आलीशान फ्लैट, और वो भी 1 नहीं, 1 लाख नहीं, 3,02,000 फ्लैट बना करके गरीबों को देने का काम मानवर काशीराम कॉलोनी में किया है। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव के गरीब किसानों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर फ्री बोरिंग योजना चलाने का काम किया। माननीय बहन जी ने सरकारी ठेकेदारी में रिजर्वेशन लागू करने का काम किया। माननीय बहन जी ने राशन की दुकानों में पहले रिजर्वेशन नहीं था, 1995 में पहली बार राशन की दुकानों में रिजर्वेशन लागू करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में, सम्मानित साथियों,
कीर्तिमान स्थापित शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया। जब मानवर काशीराम साहब लोगों से चंदा मांगते थे तो लोग कहते थे कि काशीराम जी आप चंदा तो लेते हो, लेकिन चंदा इतना लेते हो तो आप कम से कम बाबा साहब के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी बना दो। ये काशीराम साहब से कहते थे लोग, चंदा देने वाले लोग। तो मानवर काशीराम साहब ये कहते थे, ए मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों, ए मेरे गरीब लोगों, आप मुझे केवल चंदा देते रहो, वोट और नोट दो, और जब सरकार आप बना लेंगे वोट के आधार पर, तो सम्मानित साथियों तमाम यूनिवर्सिटी बनी हुई खड़ी हैं, और जब सरकार बन जाएगी तो केवल उन यूनिवर्सिटी पर नाम लिखने की देर होगी। नाम लिखने की देर होगी। सरकार की वो ताकत होती है। और जब 1995 में आपकी सरकार बनी, उसको साकार करने का काम किया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर जब आगरा की धरती पर 1995 में उतरा और उनके कदम आगरा की धरती पर पड़े, तो आगरा विश्वविद्यालय का आगरा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया। जब बरेली की धरती पर बहन जी के कदम पड़े तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय करने का काम किया। जब कानपुर की धरती पर पड़े तो कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय करने का काम किया। और चौथी सरकार में जो केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसको छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी बहन कुमारी मायावती की। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, ये तो केवल नाम बदले, सरकार की ताकत का एहसास कराया। इसके अलावा कांग्रेस ने 38 साल उत्तर प्रदेश में शासन किया, कोई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। बीजेपी की 5वीं बार सरकार है, कोई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। केवल एक यूनिवर्सिटी बनाई है आपके अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही, उन्होंने भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, केवल 2 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया। सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी ने भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, जनता दल जनता पार्टी ने भी कोई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाए। लेकिन आपकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 11 विश्वविद्यालय देश की आजादी से पहले चलते थे, वही 11 विश्वविद्यालय आपकी नेता को मिले। उसके बाद 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां अकेले 6 यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में बनाने का काम किया। आप कहेंगे सर वैसे ही कह रहे हो या कौन सी बनवाई बताओ? बताना चाहूंगा, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बनवाने का काम किया। दूसरा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में बनवाने का काम किया। तीसरा मानवर काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जनपद मांडा में बनवाने का काम किया। चौथा महामाया पॉलिटेक्निक महिला विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनवाने का काम किया। 5वां मानवर काशीराम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पर बनवाने का काम किया। 6वीं यूनिवर्सिटी गूंगे बहरे लूले लंगड़े विकलांग लोगों के लिए पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज तो थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन जी ने बनवाने का काम किया। 6 विश्वविद्यालय अकेले मानी बहन जी ने, और किसी सरकार ने एक भी नहीं। इसके साथ साथ बहन जी ने 8 मेडिकल कॉलेज बनवाए। सपा ने केवल 2 बनवाए, किसी ने कोई नहीं। बहन जी ने जब 8 मेडिकल कॉलेज बनवाए तो जिनमें 6 मेडिकल कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज और 2 सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाए, जहां सम्मानित साथियों MBBS, BHMS, BMS, BDS, बी फार्मा लैब टेक्नीशियन के कोर्स होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाए। सम्मानित साथियों, मेडिकल कॉलेज में गरीब का बच्चा एडमिशन लेगा, एडमिशन फ्री, 5 साल तक पढ़ेगा, शिक्षा फ्री। उन वहाँ हॉस्टल बनवा दिए रहने के लिए, रहना भी फ्री, हॉस्टल में खाना मिलेगा, खाना भी, शिक्षा फ्री, रहना फ्री, खाना। कहाँ बनवाए? जालौर में, झांसी में, कन्नौज में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, बांदा में, लखनऊ में, नोएडा में, सहारनपुर में। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ मानी बहन कुमारी मायावती जी ने जो मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाने का काम किया। तमाम लोग अपने जो अमीर लोग हैं 1 करोड़ में 2 करोड़ में MBBS की डिग्री खरीदवा करके अपने बच्चों के लिए मंगा देते हैं, लेकिन गरीबों के पास तो पैसा नहीं था। गरीब का बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, गरीब का बच्चा केवल अपने कपड़े पहन करके जाएगा और 5 साल बाद डॉक्टर की वर्दी में घर लौट करके आएगा। तो गरीब माँ बाप दुआ देते हैं कि धन्य बहन जी, हमारे पास तो पैसा नहीं था, हमारे बच्चों को भी फ्री में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम आपने किया। हमारे साथ इसके अलावा हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज,
हर जिले में डिग्री कॉलेज, हर जिले में हर तहसील में कन्या इंटर कॉलेज, हर ब्लॉक में इंटर कॉलेज और 9,500 प्राइमरी जूनियर स्कूल माननीय बहन जी ने बनवाने का काम इस उत्तर प्रदेश में किया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी ने 8,92,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया पिछली 5 साल में। 2007 से 12 की सरकार में, जिनमें 1.5 लाख मास्टरों की भर्ती की, जिनमें 2 लाख पुलिस की भर्ती की, जिनमें 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की और जिनमें 14,000 उर्दू टीचर की भर्ती की और 3,82,808 नौकरी एससी और ओबीसी का बच्चों का बैकलॉग का कोटा जो देश की आजादी से लेकर अब तक खाली पड़ा हुआ था, वो बहन जी ने पूरा करने का काम किया और देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश को बनाया जब बैकलॉग का कोटा पूरा हुआ। 3,82,808 नौकरी हर विभाग में भर्ती की। सम्मानित साथी, इसके साथ साथ माननीय कल्याण सिंह ने जो सर्व समाज के लोगों की नौकरी पर रोक लगा दी थी, उसको हटा करके उनके बच्चों को भी नौकरी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करने का काम माननीय बहन जी ने किया और प्राइवेट सेक्टर में 52 लाख लोगों को माननीय बहन जी ने रोजगार देने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित साथी यमुना एक्सप्रेस में आपके आगरा से लेकर लखनऊ तक बनवाने का काम, आगरा से लेकर नोएडा तक बनवाने का काम किया। माननीय बहन जी ने आपके इधर से जाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे की नींव रखने का काम भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उसके लिए बजट भी जारी करने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलवाने के लिए भी नींव रखने का काम किया और बजट जारी करने का काम किया। माननीय बहन जी ने बिजली की क्षमता वृद्धि को दोगुनी करने का काम किया और 4 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का काम बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने 6.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनवाने का काम किया। 2000 से ज्यादा बड़े पुल बनवाने का काम माननीय बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने आपके नजदीक नोएडा में दुनिया के पहले नंबर का फॉर्मूला रेस 1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनवाने का काम भी बहन जी ने किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 23 जिले इस प्रदेश में सम्मान साथे नए बनाने का काम किया, जिनके नाम महापुरुषों के नाम पर रखने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ नोएडा में आलीशान पार्क स्मारक बना करके सर्व समाज के महापुरुषों को सम्मानित साथियों जिन्होंने समतामूलक सामाजिक परिवर्तन के लिए स्थापना के लिए संघर्ष किया, उनको सम्मान देने का काम अपनी सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और भी योजना बहुत सारी, अगर बताते रहे बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी का नाली खंजर न बना हो सकता है किसी के बिजली न लगी हो सकता है किसी को पट्टे पर जमीन न मिली हो सकता है किसी को मकान न मिला हो सकता है किसी के बच्चों को नौकरी न मिली हो सकता है किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई हो, लेकिन सम्मानित साथियों हो सकता है किसी का कोई व्यक्तिगत काम नहीं हुआ हो, लेकिन एक काम हर व्यक्ति का होता है। जब माननीय बहन जी की सरकार होती है तो हर गरीब के मान सम्मान सुरक्षा की गारंटी बहन कुमारी मायावती जी देने का काम करती है। कोई भी गुंडा माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। कोई गुंडा माफिया सम्मान साथी किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता है और कोई गुंडा माफिया आपसे नहीं डरता है और कोई गुंडा माफिया हमसे भी नहीं डरता है। लेकिन इस देश में बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं को अगर डर लगता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती के नाम से डर लगता है। अगर बहन जी आ गई तो वो छोड़ने वाली नहीं। सम्मानित साथियों, मेरी आप लोगों से अपील है, आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं, मानवर काशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सच्ची अनुयायी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में है। ऐसी नेता के हाथों को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग चाहे प्रदेश में है देश में है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि हम सरकार में आएंगे तो हम अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को 15 पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने वादा किया था हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, मैं और 4-5 गुना महंगाई बढ़ गई। उन्होंने वादा किया था हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, भ्रष्टाचार 8 से 10 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो अपराध कम करेंगे, अपराधों की तो बाढ़ आ गई, सरे राह कभी किसी की भी हत्या हो सकती है, समान साथ कभी भी किसी बहन बेटी की इज्जत लुट सकती है। और नारा लग रहा है, ए योगी तेरे जमाने में इज्जत लुटती थाने में, बहन बेटियां थाने में भी सुरक्षित नहीं। सम्मानित साथियों, इसी के साथ साथ उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी, बल्कि 12 करोड़ लोगों से ज्यादा नौकरी
नौकरी छीनने का काम उन्होंने और किया। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन देश में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। लेकिन इस देश में बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर दिया। उनका तो कर्जा माफ कर दिया, लेकिन देश के गरीब किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का बिजली का बिल फ्री कर देंगे। बिजली का बिल फ्री नहीं किया, बल्कि 3 गुना उनके दाम बढ़ा दिए। उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो डीएपी और यूरिया सस्ता कर देंगे। डीएपी पर उन्होंने 400 रुपए बढ़ा दिए, यूरिया पर 250 रुपए बढ़ा दिए, और रुपए नहीं बढ़ाए, बल्कि जो 50 किलो का बोरा आता था अब कितने का आ रहा है? 45। 5 किलो इन्होंने चुरा लिया। चोर है सरकार में बैठे हुए लोग, सम्मानित साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, इन्होंने वादा किया था जी, सम्मानित साथियों, कीड़े की दवा की जरूरत तो सरकार में बैठे हुए लोगों को है, सच्चाई वो तो बेवजह बांट रहे हैं इधर उधर। उन्होंने वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो चीन तो थर्राएगा और पाकिस्तान तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन आपने हाल में ही देखा, कश्मीर के पहलगांव में 27 नागरिकों की नृशंस हत्या करने का काम आतंकवादियों ने किया। देश की सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को, अरे भाई सुनो, ये बंद कर दो इसे, वीडियो मत बनाओ भाई, कोई मुझे बोलने